हाय फ्रेंड्स। आज आपका मैट्रिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में थ्योरी बता दिए हैं और पार्ट 2 में 3.1 मैट्रिक्स ये 3.1 लेसन आपको शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं, एक आव्यूह दिया हुआ है जिसमें से आव्यूह के कोटि पूछा। कोटि यहाँ ये देखेंगे कि कितने रो है और कितने कॉलम है। यहाँ से पहले 1 रो, 2 रो, 3 रो। ये आपका 3 गो रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो यही आपका हो गया कोटि, मतलब 3/4 का हो गया आपका कोटि। अवयव देखेंगे तो अवयव भी इसी तरह से लिखेंगे, 3 × 4, 4×3 = 12। अवयवों की संख्या कहने का मतलब ये जिसमें टोटल कितने अवयव हैं। ऐसे भी आप गण सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे भी गण करके आप बता सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है A13 निकालने के लिए कि A13 है कितना। A13, A21 और A33 और A24, 24 और A23। यहाँ से सबका मान देखेंगे। तो सबसे पहले बात आपको ये जानना है कि इसमें है क्या। मतलब मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें से A11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, और ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 23, ये 31, ये 32 और ये 33। ये आपको दिखेंगे तो 3/3 का हुआ, लेकिन यहाँ 3/4 का देखना है। 3/4 का तो इससे भी निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 13। उस पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 11 का मतलब ये होता है कि पहला रो का पहला कॉलम। अब वही 13 है, तो 13 कहाँ होगा उसको देखना है। 13 कहाँ होगा इसको देखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा कि 3/4 का किस तरह से लिखा जाता। आप एक देख लीजिए, समय को बचाने के लिए हम लोग लिख दिए कि ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 31, ये 32, ये 33, ये 34। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से बात करें, जो जो पूछेगा वो तो ध्यान से आप मिलाइएगा और बताइएगा कि किस रूप में होगा। तो देखिए ध्यान से कि कहाँ पे टोटल चीज़ें को बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक की सबसे पहला बात पूछा है 13। 13 में कहाँ है, तो आपको ये देखिएगा कि 13 है। क्या है? 13। तो 13 11 12 13, मतलब ये 11 है, 12 है, ये 13। तो 13 आपको कितना है बाबू? 19। आप देखिएगा 21, तो 21 है कितना? 21 आपका कितना है? 35। अब 33, तो 33 ये आपका हुआ, तो 33 ये 31 32 ये 33, तो 33 आपका हो गया -5। 24, तो 24 देखिएगा ये है, यानी कि कह सकते हैं ये आपका 24 हो गया, यानी कि 12। अब 23 देखिएगा तो आपका ये हो गया 23, यानी 5/2। मतलब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, इसकी संभव कोटियाँ क्या है। मतलब ये पूछा, और इसमें से 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ। तो 24 को आप क्या क्या लिख सकते हैं उसको आप देखिएगा। 1 × 24 कोटियाँ पूछा है। 1 × 24 24 × 1, और 2 × 12 12 × 2, और 3 × 8 8 × 3। ये भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको 4 × 6 और 6 × 4। यही आपका संभव कोटियाँ है।
और एक इसमें से और एक क्वेश्चन है कि 13 को आप कितना लिख सकते हैं। 13 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, 1 × 13 या 13 × 1, ये भी आपका आ गया, ये भी संभव कोटियाँ। अब इसी में अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगा। 18 को हम लोग लिख सकते हैं इसका संभव कोटियाँ, ये कोटियाँ लिखा था 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2 और 3/6 और 6/3, यही आपका हो गया। मतलब कितना इसको गुणनखंड कितना तोड़ सकते हैं, वही आपका हो गया संभव कोटियाँ। तो यही आपका हो गया। अब इसमें से एक बात और बोला 5 को, तो यही इसका एक और लिख सकते हैं, तो 1/5 या 5/1, यही आपका संभव कोटियाँ हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2/2 का एक अवयव बनाने के लिए बोला है, जिसमें से आपका ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, तो 2/2 लेट पहले 2/2 का एक कोई अवयव मान लेते हैं। 2/2 का एक कोई अवयव मान लेते हैं। ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये 2/2 का। अब यहीं से सबका हम मान निकालते हैं कि क्या है। तो हम लोग यहाँ से देखें तो 1 1 1 हाँ, कर ध्यान रहे कि ये आपका आई है और जे, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ आई और जे दिया हुआ। तो यहाँ से अब इसमें पुट करेंगे 1 + 1 के होल स्क्वायर, अब बटे कितना 2 2 1 1 2 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग बाई 2 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4/2 यानी भागा दीजिएगा तो 2। ये अब निकाल लेते हैं 1 2, ये निकाल लेते हैं 1 2 1 2 यहाँ रख दें, तो 1 + 2 अब बटे 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 1 3 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 9/2। अब आगे 3 2 1 है, इसमें से हम पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 + 1 /2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिएगा 2 1 कितना 3 3 का वर्ग 9 9/2। आगे हमको निकालना है 2 2 2 2। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 आई के जगह भी 2, जे के जगह भी 2 रख देते हैं। 2 + 2 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 1 2 2 4 4 का वर्ग 16/2 यानी कि भागा दीजिएगा तो कितना 8। तो यहाँ से आपका संभव जो आ गया, यही क्या आया A11 A11 यहाँ पे आप रखना पड़ेगा, A11 2 आया, A12 9/2 आया, A21 9/2 आया और A22 8 आया। अब हम आगे बनाते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से फिर से पुनः देखें तो ये आपका 1 1 A12 A21 ये 2 2, ये आपका फिर से पुनः हम लाल ले आते हैं, सभी का मान 1 1। तो ध्यान से आई 1 है और जे भी 1 है, सेम यहाँ भी हम उसी तरह से किए थे। 1 1 तो 1/1 भागा दीजिएगा तो 1 1 2 कीजिएगा तो 1/2, ये तो 1/2 यानी कि आगे 2 1 निकालिएगा तो आई है आपका 2, जे है आपका 1, तो यानी कि 2/1 भागा दीजिएगा तो 2। आगे हम देखें तो ये 2 2 यानी कि ये 2/2 भागा दीजिएगा तो कितना 1। तो यहाँ से एक पुनः हमको अवयव मिल गया कि A11 1 1 2 1/2, ये 2 1 2 और ये कितना 1, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर 2/2 का निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर पुनः वही काम करना पड़ेगा छोटू, 1 1 1 2 2 1 8 2 2, ये 2/2। तो ध्यान से देखिएगा कि 1 1 लाना पड़ेगा, तो आई भी 1 जे भी 1, तो यहाँ रखना पड़ेगा 1 और 2 × 1,
बाई इसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 × 1 2, 2 × 1 3, 3 का वर्ग होगा 9, 9/2। तो ध्यान से आगे देखिएगा 1 2, यानी कि 1 और जे है आपका 2, यानी 2 × 2 के होल स्क्वायर बाई कितना 2, 2 2 9 4 1 5, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 कितना 2। आगे हम निकालना चाहते हैं 2 1, तो इसमें हम लोग 2 + 2 × 1 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 2 4, 4 का वर्ग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 16/2, 2 से भागा दीजिएगा तो 8। आप देखते हैं 2 2 2 2 यहाँ से सेट कीजिए, तो 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 9 4, 2 छो का वर्ग 36, 2 2 9 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36/2, 2 से भागा दीजिएगा तो 18। तो ये आपका सेट हो गया, यानी कि ये आपका हो गया सेट। तो हम लोग कह सकते हैं ये 1 1 लाए हैं कितना 9/2, 9/2, ये लाए हैं कितना 25/2, ये लाए हैं 8, ये लाए 18। यही आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें से अवयव निम्नलिखित प्रकार से। मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है 3/4, हम लोग लेट मान लेंगे, माना कि ए बराबर कुछ, लेट मतलब माना कि, लेकिन ध्यान रहे 3/4 मतलब 3 गो रो होना चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। तो हम A11, A12, A13, A14, आगे 21, A22, A23, A24, 24, आगे 31, 32, 33, 34। ये आप देखिएगा तो 3/4 मतलब 3/4 बन गया। अब यहीं से सबका मान लाएंगे, उसके बाद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे हम लोग A11 निकालते हैं, बारीकी से 1/2। अब यहाँ से मोड -3, यानी ध्यान रहे A11 आई के जगह भी 1 है और जे के जगह भी 1 है, तो पुट कीजिएगा 1 + 1, तो यहाँ से ये दोनों घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -3 + 1, यानी कि -2। मोड के अंदर निगेटिव नहीं, यानी कि बन के निकलेगा तो पॉजिटिव। ये आपका आ गया कितना 2। अब आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा नीचे में ध्यान रहे, सॉरी, यानी कि नीचे 1/2 छुपा हुआ था, यानी दिया हुआ है, तो नीचे 1/2, 2 2 कटेगा तो कितना 1। आगे हम लोग निकालते हैं 1 2, तो 1/2 पहले से ही है, आई के जगह 1 और जे के जगह 2, तो -3 × 1 + जे के जगह 2, तो ध्यान रहे 1/2 ये घटाइएगा तो आपका हो जाएगा -3, माइनस ये गुना कीजिएगा तो -3 + 2, यानी कितना, यानी कह सकते हैं 1/2, यानी -1 मोड के अंदर, यानी कि हम बनेगा 1/2। आगे मोड से निकलेगा तो पॉजिटिव, यानी आगे 1 3 निकालते हैं, तो 1 3 रखिए इसमें 1/2, तो आपका हो जाएगा -3 × 1 + 3, तो ध्यान से 1/2 -3 यानी कि कितना 0, भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0। अब आगे हम लोग निकालना चाहते हैं 1 4, तो 1/2 यानी -3 × 1 + 4, घटाइएगा तो हो जाएगा 1/2 यानी 4, 2 से भागा दीजिएगा तो ये आपका आ गया कितना 2, ये आपका आ गया कितना 2 आ गया। ये घटाइएगा, सॉरी, ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/2। ये ध्यान रहे ये आपका आ जाएगा 1/2,
ये 4 नहीं आएगा, -3 + 4 घटेगा तो 1 और 1/, ये आ गया कितना 2। आगे हम लोग सोल्व करें 2 1, तो ये 1/2 इसमें आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो -3 × 2 + 1, तो आ जाएगा 3 दूनाई 6 में से 1 गया, यानी कह सकते हैं 1/2 और -5 मोड से बाहर निकलेगा, यानी 5/, कितना आ जाएगा 2। आगे हम लोग निकालते हैं 2 2, तो 1/2 यानी कि -3 × 2 प्लस कितना 2। आगे 1/2 3 दूनाई 6 -6 + 2 यानी कि कितना -4, यानी मोड से निकलेगा तो 4/2, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना 2। 22 तक आपको निकाल दिए, यानी 2 तक निकाल दिए इतना। अब हम लोग आगे देखते हैं 23 कि 23 आता है कितना है। तो हम लोग A23, तो इसमें से I के जगह 2, J के जगह 3 इसमें रखिए। 1/2 -3 × 2 + 3, तो यहाँ से देखिएगा 3 दूनाई 6, ये घटेगा तो मोड के अंदर, यानी 1/2, तो ये मेरा आ जाएगा -3, मोड से बाहर निकलेगा तो 3/, कितना आ जाएगा 2। ये आगे हम लोग निकालते हैं 2 4, 1/2 -3 × 2 + 4, तो ध्यान से देखिएगा 1/2 3 दूनाई 6, 6 + 4 यानी घटेगा तो कितना -2। अब मोड से निकलेगा तो यानी 2/2, 2 कटेगा तो आ जाएगा आपका कितना 1। आगे हम लोग का काम हो गया। आगे हम लोग निकालना चाहते हैं 3 1 निकालना चाहते हैं। 1/2 I के जगह आपका कितना 3 और J के जगह कितना 1, इसमें से जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें से पुट कीजिए। -3 × 3 + 1, 3 तिहाई 9, यानी 1/2 1/2, तो यहाँ से देखिएगा 1/2 3 तिहाई 9 में से गया, यानी कितना -8, मोड से निकलेगा बाहर तो आ जाएगा 8/2, यानी कि कितना 4 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग निकालना कौन चाहते हैं 3 2, 1/2 आपको I के जगह कितना 3, J के जगह 2, तो यानी कि हम लोग देखें -3 × 3 + 2, तो यहाँ से 3 तिहाई 9 में से 2 गया कितना, यानी कि -7, यानी कि मोड से बाहर, यानी 7/2। आगे 3 3 1/2 यानी कि -3 × 3 + 3, 3 तिहाई 9, 9 में से 3, यानी -9 + 3, यानी घटेगा तो कितना -6, मोड से बाहर, यानी 6/2, 2 तिहाई कितना 6। अब लास्ट बचा है 3 4, ये कंडीशन दिया हुआ 1/2 यानी कि हम लोग पुट कर दे तो -3 × 3 + 4, ये घटा 3 तिहाई 9 में से, यानी कितना -5, ये -5 मोड से बाहर निकलेगा 5/2, ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग, अब ये हम सभी का मान ले आए हैं, अब इसमें से हम लोग अब रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि A11 लाए हैं कितना 1, A11 लाए हैं 1, और 12 लाए हैं कितना 1/2, तो ये सारे चीज आपको रखना पड़ेगा 1/2 1/2। अब 13 कितना है 0, और 14 कितना है 1/2। आगे 21, ये तो 21 है, 21 आपका है 5/2, आपका 22 है 2। अब आगे हम लोग 2 3 ले आए हैं, अभी जस्ट वैल्यू पता किए थे, उसी चीज को हम लोग रखते हैं। तो 2 3 लाए हैं कितना
3/2, 2 4 लाए हैं 1, तो आगे हम लोग कितना लाए हैं 3 1 4, ये लाए हैं 7/2, 7/2, और ये लाए थे 3 और ये लाए थे 5/2। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, फिर भी सीखने का कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार उसको वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। सीधा रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से अब 1 1 निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा आई के जगह 1, जे के जगह भी 1, तो 2 गुने 1 माइनस 1, तो 2 में से गया कितना 1। आगे हम लोग देखते हैं 1 2, छोटा छोटा बात है 1 2, आने की आई के जगह भी 1, नहीं आई है 1 और जे है 2, तो यहाँ से 2 गुने 1 माइनस 2, तो 2 में 2 घटेगा तो 0। आगे हम 1 3 निकालते हैं, तो 2 गुने 1 माइनस 3, ये घटाइएगा कितना -1। अब हम लोग देखते हैं 1 4, तो 1 यानी 2 गुने, इसमें पुट करना, ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें पुट करना, 2 गुने 1 माइनस 4, तो ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -2। आगे 1 5, सॉरी 1 5 नहीं है, यानी 2 1 है, तो यहाँ से देखिएगा कि आई के जगह 2 है और जे के जगह कितने हैं 1 है, तो हम लोग 2 गुने 2 माइनस 1, 2 2 9 4 में से गया कितना 3। आगे 2 2 हम लोग देखते हैं, तो आई है 2, जे है 2, 2 गुने 2 माइनस 2, 2 2 9 4 में से 2 गया 2। आगे हम लोग देखते हैं 2 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 9 4 में से 3 गया कितना 1, और 2 4, तो 2 4, आई है 2, जे है 4, यानी कि 2 गुने 2 माइनस 4, 2 2 9 4 में से 4 गया 0, 3 1, तो आई है 3, जे है 1। इस कंडीशन दिया हुआ जो कंडीशन है इसमें से पुट करना है, दिया हुआ जो कंडीशन है पुट करना है, 3 2 गुने 3, 2 गुने 3, आपका ये 2 यानी 3, आई है, आई आपका 3 है, जे है आपका 1, तो 2 दूनाई 2 तिहाई 6 में से गया कितना आपका 6 में से गया यानी 5 बच गया। तो यहाँ से देखिएगा कि 3 2 कितना, यानी कि 2 गुने 3 माइनस 2, 3 दूनाई 6 में से 2 गया कितना 4। आगे हम लोग इस जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें से रख रहे हैं, आगे 3 3, तो 2 गुने यानी 3 माइनस 3, 3 दूनाई 6, 6 में से 3 गया कितना 3 आ जाएगा। आगे लास्ट है 3 4, 2 गुने 3 माइनस 4, 2 दूनाई 6, दो तिहाई 6 में से 4 गया कितना 2, ये आपका। अब इसको हम लोग एक अथी में मैट्रिक्स में लिख देते हैं कि आया क्या, एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं आया क्या। ये हम लोग का जो 1 1 होता है आया 1 1 0 -1, और ये आ गया -2। ठीक, आगे कितना आया 21, तो आने की कहने का मतलब 3 2 1 0, ये आ गया 5 4 3 2, यही आपका आ गया, यानी 3/3, यहाँ कितना बाई कितना है 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3/4, यही आपका फाइनल आ गया आंसर। यही आपका फाइनल आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, x y z
के मान ज्ञात करना। ये कुछ समीकरणें दिया गया है जिसमें से इसमें 2 समीकरण है, इसकी समानताएं देखना है। तो ध्यान से देखिएगा ये समानताएं। तो यहाँ से हम लोग बात करें, समानताएं की बात करें तो बाई बराबर है बाई, यानी बाई किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। बाई किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। जेड कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर। ये यानी समानताएं देखना है, बहुत सिंपल है। और x बराबर कितने हैं, 1। तो हम लोग अतः करके लिख सकते हैं, अतः कि x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। यही आपका आंसर। आप सोचिएगा इतना जल्दी क्यों, क्योंकि इसमें कुछ समीकरण ही नहीं बन रहा, नहीं समानताएं देखना है। क्या देखना है छोटू, समानताएं क्या है दोनों अवयव में। अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग 1 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 2, इसमें भी कुछ समानताएं हैं, उसको हम लोग बात करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, जड़ मत समझिएगा। और यहाँ से इसकी समानताएं, यहाँ से इसकी समानताएं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या कहिएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5, प्लस उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, माइनस। 5 में से 5 अगर घट जाएगा तो कितना, 0। तो एक वैल्यू आ गया। ये एक्स वाई बराबर कितने हैं समानताएं, तो 8 है। तो जब यहाँ से हम लोग काम करते हैं तो ये गुना में कहाँ जाएगा, भागा में। तो हम लोग 8/22 लिख सकते हैं। अब अब ये जो है, अब यहाँ जो x का मान लाए 8/22, समीकरण इसमें रख देते हैं, यानी इसको 1 ले लीजिए और इसको कहीं 2 ले लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग अब इसमें रख देंगे समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पे यानी लिख देते हैं कि x का मान, ये x है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। आगे हम लोग x का मान लाए हैं कितना, 8/22 प्लस 6। यहाँ से हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 8 प्लस, और यहाँ 22 गुने 22 कीजिएगा तो 22² बराबर 6। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 8 प्लस 22² इजकल टू 6/, प्लस अंदर आएगा तो माइनस, तो 22² इजकल टू माइनस 6/, प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड किस रूप में टूटेगा, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और 8 का गुना करें तो प्लस 8, यानी गुना करें तो प्लस 8, क्या जोड़ें क्या घटावें, कि आपका ये होना चाहिए। तो गुना कीजिएगा तो प्लस 8, अब क्या जोड़ें क्या घटावें, कि ये -6। तो हम लोग y² इजकल टू -4y -2y, तो यहाँ से 0, तो यहाँ से कॉमन y, तो y -4। अब y -4, अब यहाँ दोनों से कॉमन लीजिएगा -2, तो ये भी y माइनस बन जाएगा 4 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसके बराबर यानी y -2, फिर क्या कॉमन है, तो y -4 कॉमन है, तो y -4 कॉमन। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, y का 2 वैल्यू, 2 और 4 आ गया। अब हम लोग इसी चीज को आगे करते हैं काम, इसी चीज को अब आगे करते हैं काम। जब y का 2 वैल्यू आया तो x का भी 2 वैल्यू आएगा। समीकरण 2 से देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर तो आपका कितना था, x बराबर आपका 8/22 था। तो y का मान आपको हम कितना लाए, 2 और 4, अगर 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और यहीं पे आप अगर जो 2 रखा है 4 रखिएगा तो क्या आएगा, 8। अगर y का मान आप 4 रखिएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा।
तो ये अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः कि जब पहला x का मान क्या क्या आया, अतः करके आप लिख सकते हैं कि x का मान 4 आया, 4 भी होगा, 2 भी होगा। y का मान कितना, 2 भी हुआ, 4 भी हुआ, और z का मान कितना हुआ, 0। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देख लेते हैं। यहाँ से समानताएं देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9। आगे x प्लस जेड बराबर कितना है, 5, और y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। तो ध्यान से देखिएगा कि y प्लस जेड का मान है 7, हम क्यों ना यहाँ पे रख दे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7, तो 7 रखिएगा, प्लस होने जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। 9 में से 7 आने कितना, 2। जब x का मान 2 आया तो हम क्यों ना यहाँ रख दें, 2 प्लस जेड बराबर 5, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 5 में से 2 अगर घटेगा तो बाबू कितना आएगा, 3। जब x आ गया, z आ गया, तो y क्यों नहीं आएगा, तो y प्लस यानी कि कितना, z आया है 3, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 7 में से 3 घटेगा तो कितना, 4। तो अतः करके लिखिएगा कि x का मान जो आया 2, y का जो मान आया 4, और z का मान आया 3। यही आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। 7 है, उसके बाद 8, 9, 10 वहाँ से ऑब्जेक्टिव है, वो भी देख लेंगे। ठीक, अगले वीडियो में देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो